हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड में। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी आप लोगों के साथ के जो पीएचडी में एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपने एडमिशन प्रोसेस के बारे में मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने अब पहले अपलोड की थी, वो मैं लिंक यहाँ पर दे दूंगी, आप दोबारा से देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी आपके साथ के हाउ टू पास योर पीएचडी इंटरव्यू, एडमिशन इंटरव्यू। कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उनके आप पॉसिबली क्या आंसर्स दे सकते हैं, और सक्सेस फुल होने का कौन सा ऐसा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो है मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर करूंगी जो कि गारंटीड तौर पर आपसे पूछे जाएंगे इन योर पीएचडी इंटरव्यू। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 पीएचडी इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें से पहला मेरा इंटरव्यू जो था वो फेल हुआ और दूसरा इंटरव्यू मेरा मैंने पास किया एंड आई गॉट दी फुली फंडेड स्कॉलरशिप। तो दोनों एक्सपीरियंसेस से जो कुछ मैंने सीखा आई विल शेयर दैट विद यू। और ये चीज़ आपको बहुत कम लोग इंटरनेट पर बताएंगे कि इंटरव्यू पीएचडी का जो है उसको पास करने की सीक्रेट टिप क्या है। आप जितने मर्जी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, आप जितने मर्जी सवालों के जवाब तैयार कर लें, जितना मर्जी परफेक्ट आप एक इंटरव्यू प्रिपेयर कर लें, लेकिन अगर आपके पास ये एक चीज़ नहीं होगी तो आप पीएचडी इंटरव्यू कभी भी पास नहीं कर सकेंगे। तो जो है वो भी मैं आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगी। पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो 5 या 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि लाजमी तौर पर आपसे पूछे जाएंगे। तो इंटरव्यू में जो पैनल बैठा होता है, दे आर वेरी वेरी सीनियर लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, आपके पोटेंशियल सुपरवाइजर्स उसमें शामिल होते हैं। 3 से 4 लोगों का पैनल होगा एंड द क्वेश्चंस दे आस्क यू। तो सबसे पहला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा दैट इज व्हाई यू आर डूइंग दिस पीएचडी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपसे होता है कि व्हाई यू आर डूइंग इट। अब मे बी आपने इसको आंसर कर दिया हो अपने एडमिशन एप्लीकेशन में या अपने प्रपोजल से, आप ये सोचें कि भाई हमारा प्रपोजल इज़ वेरी क्लियर अबाउट, वी आर पैशनेट अबाउट दिस टॉपिक, लेकिन स्टिल इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे वो, और आपको इसका अपनी तरफ से बेस्ट आंसर देना है। आपने ये नहीं कहना बिकॉज आई एम डूइंग पीएचडी बिकॉज दिस इज़ द नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग यही करते हैं कि वो पीएचडी सिर्फ इसीलिए कर रहे होते हैं कि उनको लगता है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन यही है मेरे पास कि मैं पीएचडी कर लूँ। या फिर ये कि जैसे आजकल है जो कि स्टडी अब्रॉड के लिए बच्चों में एक ट्रेंड हो गया है कि जी बाहर जाने के लिए हमें अगर स्टडी वीज़े पे जाना है तो पीएचडी इज़ अ बेटर ऑप्शन देन मास्टर्स। तो ये कोई वैलिड सिग्निफिकेंट रीज़न नहीं है। और अगर आपका ये रीज़न है भी तो आपने इंटरव्यू में ये रीज़न नहीं बताना। आपने इस सवाल को बहुत अच्छा सा इसका जवाब देना है कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट दिस टॉपिक, बिकॉज आई रियली वांट टू परस्यू दिस इन माय करियर, बिकॉज आई हैव प्लान्ड माय करियर अराउंड दिस। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने जवाब देना है। दे डू नॉट वॉन्ट टू सी यू कम अक्रॉस एज एन एवरेज कैंडिडेट, यानी कि आपको ऐसा नहीं शो करना कि बस आप में कोई पैशन नहीं है, आप में कोई शौक नहीं है, बस आप मजबूरी के तहत पीएचडी कर रहे हैं। बिकॉज पीएचडी ऐसा डिग्री नहीं है, ऐसी डिग्री नहीं है जो कि आप मजबूरी के तहत कर सकें और आप उसको पूरा कर लें। ठीक है, तो आपका पैशनेट होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल जो वो आपसे पूछ सकते हैं, एंड नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी दे कैन आस्क यू इट इन मल्टीपल वेज विच इज़ अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ठीक है, तो वो आपसे इसको एक ही सवाल में भी पूछ सकते हैं, अलग अलग भी पूछ सकते हैं, किसी और तरीके से भी फ्रेज कर सकते हैं। अब स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करना लोगों के लिए जनरली आसान होता है, बिकॉज वो कुछ भी उसमें बता सकते हैं कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ, या मेरी राइटिंग अच्छी है, या मेरा कुछ भी जो भी आपके ट्रेड्स हैं। बट आपने मेक श्योर करना है कि जो भी ट्रेड्स आप बताएं वो पीएचडी रेलेवेंट हो, पीएचडी रिलेटेड हो। ठीक है, आप कोई ऐसी आउट ऑफ द ब्लू बात ना करें कि जिसका कोई तुक ना बन रहा हो आपके पीएचडी के साथ। जो भी आप बात करें उसका लिंक बनना चाहिए आपके पीएचडी और आपके टॉपिक के साथ। तो आप इसमें बता सकते हैं कि भाई मेरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ माय कोर एरिया। मैं
जो है रिसर्च पेपर्स की मेरे पास एक वाइड पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स हैं, दैट कुड बी योर स्ट्रेंथ। आप ये भी कह सकते हो मेरी राइटिंग जो है, एकेडमिक राइटिंग, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये आप देख सकते हैं कि भाई मेरा जो मास्टर्स का थीसिस था, आई हैव स्कोर्ड अ डिस्टिंक्शन इन दैट। तो मतलब ऐसा आपने स्ट्रेंथ बतानी है जो एविडेंस बेस्ड हो, जिसका आप साथ में कोई प्रूफ भी बता सकें कि भाई अगर ये मेरी स्ट्रेंथ है तो ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ मानता हूँ या मानती हूँ। अब बात कर लेते हैं वीकनेसेस की। वीकनेसेस के लिए पे बात करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आपको लगता है कि हम अपनी एक कमज़ोरी बता रहे हैं, हम वी वुड कम अक्रॉस एज बैड और वीक पीपल। तो वीकनेसेस को भी आपने बहुत ट्रिक से आंसर करना है। आपने ये नहीं कहना कि मैं आई एम बैड एट दिस थिंग। आप उसको फ्रेज ऐसे करो कि वो एक आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाए या आपका एक प्लस पॉइंट ही रहे। तो आप उसको ये कह सकते हो कि भाई आई एम नॉट वेरी गुड एट so and so, and I would like to improve it in future, or I feel that uh, certain quality is like I lack in that quality, but I am really trying to improve it now because I feel that this is essential for my PhD and for my career growth. तो इस तरीके से आपने इसको आंसर करना है। तीसरा सवाल जो वो आपसे पूछ सकते हैं, that is tell us about yourself a bit. Now this is a very very open-ended question, and this could go like there is a lot that could go wrong with the answer of this question, because it's so open-ended and it's such a crazy question that people can go in any direction while answering this. तो आपने बहुत इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत आर्टिकुलेट सा आंसर देना है। आपने कोई अपनी पर्सनल लाइफ उस तरीके से शेयर नहीं करनी कि आप मतलब किसी और ही ट्रैक पे चले जाएं। तो आप इसको तरीके से आंसर करेंगे, एक ट्रिक से आंसर करेंगे, विच इज़ बैकग्राउंड, और फिर आपका करंट क्या है और फ्यूचर में आपका क्या प्लान है। तो आपका थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बता दें कि भाई मैं इस कंट्री से हूँ, अगर आप इंटरनेशनल हैं, अगर आप लोकल हैं, भाई मैं इस कंट्री से हूँ, मैंने ये प्रीवियसली पढ़ा है, मेरा ये बैकग्राउंड है, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, अब मैं PhD के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरा टॉपिक है, एंड दिस इज़ वेयर आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ इन फ्यूचर। तो एक आपने इस तरीके से आंसर देना है, मतलब रिलेटेड टू PhD ही आपका आंसर होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे करते हैं, वो आपसे ये सवाल करते हैं कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। ठीक है, अब फ्यूचर प्लान्स में वो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, या वो इसको ये भी पूछ सकते हैं कि आप किस किस्म का करियर, जो मुझसे क्वेश्चन हुआ था दैट वाज कि आफ्टर डूइंग योर PhD व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू वांट टू डू। तो मेरे से उन्होंने डायरेक्टली इस तरीके से पूछा था। अब इसको वो किसी भी तरह फ्रेज कर सकते हैं। तो आपने बहुत सोच समझ के इसका जवाब देना है और बी जेन्युइन। ओके, आपको कुछ भी ऐसे मनगढ़ंत कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बी जेन्युइन, जो कुछ भी आप फील करते हो आप वही कहो। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आप PhD कर लोगे तो आप फिर सिर्फ टीचिंग की या एकेडेमिया की जॉब्स ही कर सकते हो। जब आप स्टडी अब्रॉड करते हो या बाहर के मुल्क से PhD करते हो, दे डू नॉट कंसिडर इट लाइक दैट। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस लिमिटेड नहीं होते कि आपको एकेडेमिया में ही रहना है या आपको टीचिंग रिलेटेड जॉब ही करनी है। तो आप इसमें अगर आपका दिल नहीं है, अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप कह सकते हो कि आई जस्ट परसू अ डिफरेंट करियर लाइन। आई माइट वर्क इन इंडस्ट्री, I might do my own business, I might want to use this knowledge for something else. It doesn't have to be related to teaching, and that's what they want to see, कि आप कितना इस बारे में आपने सोचा है, या आप जस्ट एक रटा रटाया जवाब दे दोगे कि जी मैंने तो टीचिंग ही करनी है। और अगर आप ये जवाब, जैसे मैंने यही जवाब दिया था, दैट आई वांट टू डू टीचिंग बट आई रियली वाज पैशनेट अबाउट इट एंड आई स्टिल रियली एम पैशनेट अबाउट इट, that was my goal, like my whole life I wanted to do a PhD because I really want to be a lecturer, and that's why I'm doing it, and that would come across। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होगे तो वो आपके बात करने के अंदाज से झलकता है, नज़र आता है। तो अगर आपका ये आंसर है कि आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, then you should definitely be passionate about it. Otherwise just say what you want to do and just link your PhD in a good way with all of that। और इसके बाद जो अगला सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं वो ये कि what do you feel are your developmental needs or developmental goals in future। तो इसमें वो बेसिकली ये देखना चाह रहे होते हैं कि आप कितने ओपन हैं फॉर चेंज, फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स, न्यू थिंग्स, और आपको कितना अपने बारे में पता है कि कौन कौन से PhD रिलेटेड स्किल्स ऐसे हैं जो मिसिंग हैं, जो आपको नहीं आते। ठीक है, तो इसमें आप सारे वो बता सकते हो, बिकॉज यहाँ पर UK में जब आप PhD करते हो तो बहुत सारी आपकी जो है ना वो आपके पास अवेलेबल होती हैं ऑप्शंस, ट्रेनिंग्स होती हैं, आपकी लर्निंग
होती है, सारा कुछ होता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट वो कर सकते हैं और वो फ्री होता है, ज़ाहिर आपके पीएचडी का पार्ट होता है। तो बस वो ये देखना चाहते हैं कि आप अवेलेबल रिसोर्सेज को किस हद तक यूज़ कर सकोगे और आप कितना ज़्यादा इस चीज़ को लेके पैशनेट हो कि आपको लर्न करना है, आपको सिर्फ अपने एक बबल में नहीं रहना। अब बात कर लेते हैं उन टिप्स की, और वो जो एक वाहिद चीज़ है जो कि आपके इंटरव्यू को सक्सेसफुल बनाएगी और आपको पीएचडी दिलवा सकती है इन कंट्री अब्रॉड और इन यूके, वो चीज़ मैं अब आपको बताऊंगी कि वो क्या चीज़ है। तो अगर आप अपना पीएचडी इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो आपको जो एक चीज़ की ज़रूरत है वो है आपका जेन्युइननेस और आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। इंटरव्यूअर को ये बात याद नहीं रहेगी कि आपने क्वेश्चंस के जवाबों में क्या कहा, but what they would remember is your personality, how you have come across in the interview, how friendly you were, how respectful you were, how you have कम्युनिकेटेड योर पैशन फॉर द फील्ड। ये सब चीज़ें उनको याद रहती हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल जेन्युइनली और फ्रेंडली ओपन होकर कॉन्फिडेंट तरीके से इंटरव्यू में बैठना है। इट्स मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन, इट्स नॉट लाइक दे विल ओनली आस्क यू क्वेश्चंस एंड यू जस्ट हैव टू सिट देयर लाइक दिस एंड आंसर। आपको बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि आपको हर चीज़ जो है उनको तरीके से आप बता भी सको और आपका पैशन भी शो हो और आप कॉन्फिडेंट भी रहो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ व्हाट दे विल रिमेंबर। आपने ऑनेस्ट आंसर्स करने हैं, जेन्युइन आंसर्स करने हैं और अपना पैशन शो करना है कि आप इस चीज़ को लेके कितने पैशनेट हैं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे वांट टू सी। और जो दूसरी चीज़ जो है, जो टिप मैं आपको दूंगी इंटरव्यू की, जो मैंने जिससे सक्सेस हासिल की सेकेंड टाइम, दैट वॉज कि आप इतना ओपन हो फॉर लर्निंग, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, आई एम ए क्वांटिटेटिव रिसर्चर, प्योरली क्वांटिटेटिव रिसर्चर, आई हैव नेवर डन क्वालिटेटिव रिसर्च इन माई लाइफ, ठीक है। तो मेरा उसका एक्सपीरियंस नहीं है एंड दैट गिव्स मी काइंड ऑफ एंजाइटी अगर मुझे क्वालिटेटिव काम करना पड़े बिकॉज आई डोंट नो इट। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ और मैंने अपना प्रपोजल विच वॉज अगेन अ क्वांटिटेटिव प्रपोजल मैंने वो रखा एंड दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस, तो मेरा जो पैनल था सारा एक्सेप्ट वन, वो सारे क्वालिटेटिव रिसर्चर्स थे। तो उनका क्वेश्चन मेरे से ये था कि why you are so stuck with quantitative side, why you are not thinking about it in a other way, like in a more mixed methods approach or something else। अगर मैं वहां पर ये जवाब देती कि no, this is what I want to do and I will not be open to learning other things, I would not have got this PhD। so आपको उसको तरीके से आंसर करना है। what I have said is that I am open, I know that is not my strong area, I have never done it before, a qualitative research, but if needed and if required and if that's what like comes next, I will definitely learn it and do it। तो आपको ये शो करना होता है कि आप ओपन हैं, आप लर्न करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी यू विल डू इट बिकॉज दैट इज़ वॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस पीएचडी। पीएचडी में बहुत प्लान चेंज होते हैं, इवन जो प्रपोजल आपने प्रेजेंट किया होगा जिस पे आपका इंटरव्यू होगा, you might not be doing it as your final thesis submission। even मेरा भी वो टॉपिक अब नहीं है जो जिसका मैंने इंटरव्यू दिया था। तो पीएचडी का जो इंटरव्यू पैनल होता है, वो एक चीज़ जो आपके अंदर देखना चाह रहे होते हैं वो यही होती है कि अगर फ्यूचर में आपके पे चैलेंजेस आते हैं, आपका टॉपिक चेंज होता है, जैसे कोविड आ गया था, सब कुछ उससे चेंज हो गया, तो तब आप क्या करोगे। अगर आप स्टक हो अपने शेल में कि मैं बस यही जानता हूँ, मैं बस यही कर सकता हूँ, तो फिर वो आपको पीएचडी ऑफर नहीं करेंगे। तो आपको उनको पैशन शो करना है, आपको उन्हें बताना है कि जी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे अपना प्लान 360 डिग्री भी चेंज करना पड़े, अपना टॉपिक 360 डिग्री भी चेंज करना पड़े, तो आई विल डू इट बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू डू दिस पीएचडी, ठीक है। तो ये आपको शो करना होता है। तो ये थी वो सारी टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने अपने इंटरव्यू में यूज की थी और जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। आई एम श्योर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्यूरीज हो या कोई और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।